ये कहानी है रवि की, एक साधारण युवा की जिसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा सपना देखा। रवि 12वीं पास था। जीवन संघर्षों से भरा था। कभी होटल, कभी मेडिकल स्टोर, कभी गोदाम में काम, लेकिन कमाई बस खाने तक सीमित। उसके पिता रिटायर हो चुके थे। पेंशन मुश्किल से 12,000। माँ गृहिणी, पत्नी पूजा और 2 छोटे बच्चे अंकित और अनुष्का। घर का मासिक खर्च 25,000, लेकिन आमदनी मुश्किल से 10-12,000। रवि के मन में रोज यह ख्याल आता, क्या मैं इसी गरीबी में परिवार पालूंगा? क्या बच्चों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में नहीं हो पाएगी? एक दिन उसका दोस्त निखिल मिला, जो ओला कैब चला रहा था। निखिल बोला, भाई रोज 2,000 रुपये कमा लेता हूँ, महीने के 60,000 तक। रवि के मन में उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर मैं भी कार खरीदकर ओला या उबर चलाऊं तो परिवार की हालत सुधर जाएगी। रवि ने 2 लाख रुपए अपने बचत से दिए और बैंक से 8 लाख का लोन लिया। ब्याज दर 10.5%, EMI 17,200 रुपये। नई कार आई, परिवार खुश था। रवि को लगा, अब जिंदगी बदल जाएगी। पहले दिन 2,100 रुपये कमाए। मन में गर्व आया, हाँ अब सब ठीक होगा। लेकिन हकीकत जल्द सामने आई। पेट्रोल का खर्च 26,000, ओला उबर का कमीशन 10,000, EMI 17,200, बीमा और सर्विस 5,000। महीने के अंत में बचत मुश्किल से 12,000। वह मालिक होकर भी EMI का गुलाम बन गया। उसने सोचा, थोड़ा और मेहनत करूं तो शायद बेहतर हो। रवि अब सुबह 6 बजे घर से निकलता और रात 10-11 बजे लौटता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। पीठ दर्द, नींद पूरी नहीं, चिड़चिड़ापन। परिवार में भी तनाव बढ़ने लगा। पत्नी पूजा बोली, तुम बच्चों को समय नहीं देते। रवि झल्ला गया, अगर समय दूं तो EMI कौन भरेगा? बच्चे धीरे से कहते, पापा अब हमारे साथ खेलते ही नहीं। घर में हंसी गायब हो गई। फिर एक रात थकान के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। बम्पर टूट गया। मरम्मत का खर्च 15,000। EMI चूकने का खतरा। बैंक से मैसेज आया, आपकी EMI बकाया है। उस रात रवि टूट गया। रसोई में बैठकर रो पड़ा, मैं मालिक नहीं, EMI का कैदी हूं। लेकिन वही रात उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। अगले दिन उसने परिवार के सामने कहा, मैंने गलती की। बड़ा सपना देखा पर योजना नहीं बनाई। पर अब इसे ठीक करूंगा। रवि ने बदलाव शुरू किए। गाड़ी में CNG किट लगवाई, वीकेंड पर टूरिस्ट ट्रिप ली, खर्च कम किए और हर रविवार परिवार को समय देना शुरू किया। 3 महीने में उसका ईंधन खर्च 25,000 से 15,000 हो गया और आय 8-10,000 बढ़ गई। सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रवि ने समझा, समस्या EMI नहीं थी, बल्कि उसका सोचने का तरीका था। बिना योजना के लिया गया कर्ज बोझ बन जाता है, लेकिन सही सोच, सही प्लानिंग और परिवार के लिए समय, यही जिंदगी का असली संतुलन है। आज रवि वही कैब चलाता है, EMI भरता है, लेकिन अब जीवन के छोटे छोटे पल जीना जानता है। उसने सीखा, जीवन का मालिक वह नहीं जो बड़ी कार खरीद ले, बल्कि वह है जो अपने परिवार के साथ मुस्कुराता रहे। इस कहानी का संदेश साफ है, कर्ज को साधन बनाइए, बोझ नहीं। खर्च और समय की गणना किए बिना बड़ा सपना न देखें। परिवार का समय पैसे से अधिक कीमती है और स्वास्थ्य व मानसिक शांति, यही सबसे बड़ी कमाई है। लेखक ज्ञानार्जन गायत्री की ओर से यही संदेश है कि सपने देखिए, लेकिन योजना के साथ।